हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रिबल क्लासेस। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास। ठीक है, भारत के इतिहास के संबंध में जो भी चीज़ें पॉसिबल हैं, जो भी टॉपिक बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला आज का मेरा टॉपिक है भारत का इतिहास। मीन्स अपने जो भारत देश का जो इतिहास है उसको हम स्टार्टिंग पोजीशन से आज सीखेंगे। देखिए, भारत के इतिहास में पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास की परिभाषा क्या है। इतिहास हम उसे कहते हैं कि आज से बीते हुए मीन्स पुराने जमाने में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसी को हम इतिहास कहते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि बीते हुए कल में जो भी घटनाएं घटित हुई होती हैं उन्हें हम इतिहास कहते हैं। मीन्स कहने का ये है कि जो भी घटनाएं हो चुकी हैं उन्हीं को हम इतिहास कहेंगे, और जो घटनाएं होने वाली हैं उनको हम इतिहास नहीं कहेंगे। जैसे हमारा देश गुलाम हुआ था तो ये घटना हो चुकी है, हमारा देश आज़ाद हुआ था ये घटना हो चुकी है, तो ये सभी इतिहास हैं। तो जो चीज़ें हो चुकी होती हैं उन्हीं का नाम इतिहास है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इतिहास के जनक कौन है। जब इतिहास को बनाया लिखा जा रहा था तो उनके जनक किसको बनाया गया, तो इतिहास के जो जनक हैं वो है हेरोडोटस। ये एक इतिहासकार हैं जिन्हें इतिहास का जनक बनाया गया है। अगला ये है कि भारत की परिभाषा क्या है। अगर मुझे भारत की डिफिनीशन देना है, क्योंकि हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमें भारत की डिफिनीशन पता होनी चाहिए। देखिए, भारत की डिफिनीशन क्या है। ये भारत का मैप मैं बना रखा हूँ, और ये इधर साइड देखिए, इधर साइड होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। देखिए, जो नॉर्थ होता है इधर साइड हिमालय पर्वत पड़ता है आपका, और जो साउथ साइड होता है इधर आपका समुद्र पड़ता है। तो इधर पड़ जाता है आपका हिंद महासागर, इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी, और इधर पड़ता है अरब सागर। ठीक है, अरब सागर। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इधर उत्तर साइड हिमालय पर्वत पड़ता है और दक्षिण साइड जो है समुद्र हिंद महासागर पड़ता है। तो अगर हमें भारत की डिफिनीशन देनी है तो दो डिफिनीशन बन सकती है। देखिए, ऊपर साइड जो सिरा होता है ये जम्मू कश्मीर का है, और इधर साइड सबसे नीचे साइड तमिलनाडु है। तो कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक मतलब फैले हुए विशाल भूखंड को हम भारत कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैले हुए विशाल भूखंड को हम भारत कहते हैं। या फिर दूसरा परिभाषा ये दे सकते हैं भारत की कि हिमालय पर्वत से लेके समुद्र तक फैले हुए विशाल भूखंड को हम भारत कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है आपसे कि ये जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के बीच की दूरी कितनी है, तो और इधर ईस्ट और ये इनकी डिस्टेंस कितना है, तो इनका जो डिस्टेंस है लगभग नॉर्थ और साउथ इनकी डिस्टेंस होती है लगभग 3200 किलोमीटर, और जो ये वेस्ट और ईस्ट है इसकी डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्थ साउथ के जो बीच की डिस्टेंस है, मीन्स कह सकते हैं जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के बीच की डिस्टेंस वो 3200 है। और देखिए, पूरब साइड मीन्स इधर साइड मिजोरम पड़ता है, तो मिजोरम से लेकर इधर महाराष्ट्र तक डिस्टेंस क्या होती है, तो ये है 2933 किलोमीटर। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन बनता है कि भारत अपने देश का नाम भारत, हिंदुस्तान, इंडिया कैसे पड़ा। इसका जो बेसिकली बेस क्या है, आधार क्या है नाम पढ़ने का। तो आज से बहुत वर्षों पहले, पुराणों की बात है, हमारा जो देश था उसका सिर्फ एक नाम था, वो था भारत। इसको हम भारत वर्ष के नाम से जानते थे। अभी भारत नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत वर्षों पहले एक कबीला रहता था जिसको हम भरत कहते थे, भरत का कबीला कहते थे। तो भरत के नाम से इसका नाम पड़ा है भारत, और पुराने जमाने के लोग इसको भारत कहते थे, भारतवर्ष कहते थे, और भरतों का देश भी कहते थे। ठीक है, तो भारत क्यों पड़ा, क्योंकि अपने देश में बहुत पुराने जमाने में एक कबीला रहता था जिसका नाम था भरत,
उसी के आधार पर अपने देश का नाम पड़ा है भारत। अब इसमें और क्वेश्चन ये बन सकता है कि हिंदुस्तान कैसे पड़ा और इंडिया कैसे पड़ा। देखिए अपने देश में एक नदी है सिंधु नदी, तो जो ईरान के लोग थे, यहाँ पे ईरान के जो लोग थे वो सिंधु नदी से इस भारत को जोड़ते थे, तो वो सिंधु ना बोल के वो हिंदू बोलते थे, वो सिंधु ना बोल के हिंदू बोलते थे ईरान के लोग। तो इस हिंदू बोलते थे तो यहाँ के लोगों को हिंदू हिंदू कहना स्टार्ट किए, तो इसी हिंदू के आधार पे इस देश का नाम पड़ गया हिंदुस्तान। ठीक है, तो जो हिंदुस्तान शब्द है ये अरब से लिया गया है, अरब का एक शब्द है हिंदुस्तान। तो जो हिंदुस्तान शब्द बना है वो हिंदू से बना है, क्योंकि यहाँ के लोगों को हम हिंदू कहते थे, इसलिए इस देश का नाम एक और पड़ गया हिंदुस्तान। दूसरा ये है कि देखिए एक देश था यूनान, यूनान के लोग ये कहते थे यहाँ पे हिंदू ना कह के वो लोग इंदे इंदे कहते थे। क्या कहते थे? इंदे कहते थे। और अरब देश के जो लोग थे इस देश को हिंद कहना स्टार्ट कर दी। तो देखिए इसके नाम कितने बढ़ रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में भारत था, उसके बाद इसका नाम पड़ा हिंदुस्तान, उसके बाद इसको इंदे भी कहने लगे लोग, और एक नाम और पड़ गया हिंद। फिर जब यहाँ पे अंग्रेज आया शासन करने के लिए, अपना कंपनी मतलब जमाने के लिए जब आए, तो वो देखे कि यूनान के लोग इसे इंदे कहते हैं, तो वो इंदे नहीं बोल पाते थे, वो इंदे ना बोल के इसको बोलने लगे इंडिया। उसको क्या बोलने लगे? इंडिया। तो इसलिए इस देश का इतना नाम पढ़ना स्टार्ट हो गया। तो हम लोग बेसिकली इसको हम हिंदी भी बोलते हैं, इसको हम इंदे भी बोलते हैं, इसको हम हिंदुस्तान भी बोलते हैं, इसको हम इंडिया भी बोलते हैं, इसको हम भारत भी बोलते हैं। तो भारत किस नाम से पड़ा है? तो भरत नाम का एक कबीला रहता था जिसकी वजह से ये नाम भारत पड़ा। हिंदुस्तान क्योंकि ईरानी लोग जो थे ईरान के, वो सिंधु नदी से जोड़ते थे, तो सिंधु ना बोल के वो हिंदू बोलते थे, इसकी वजह से हिंदुस्तान पड़ा। और यूनान के लोग इसे इंदे कहते थे और अरब के लोग इसे हिंद कहते थे, तो इसका नाम इंदे भी है और हिंद भी है। लेकिन जब अंग्रेज आए तो लोग ना तो इंदे बोलते थे ना हिंद बोलते थे, वो एक नया नाम दिए इसका इंडिया। तो बेसिकली इसके कई नाम हैं, जितने नाम पॉसिबल थे हमने सभी बता दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक ये बनता है कि जो अपने भारत का इतिहास है उसको कितने वर्गों में विभाजित किया गया। अपने भारत के इतिहास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो बेसिकली जो हमारा भारत का इतिहास है उसको हमने 3 भागों में बांट दिया है। पहला भाग ये है प्राचीन भारत, दूसरा भाग है मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक भारत। देखिए बेसिकली प्राचीन भारत क्या चीज है? प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि जो बहुत पुराने जमाना में, मीन्स कह सकते हैं कि आज से हजारों वर्ष पहले जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनको हमने रखा है इतिहास, प्राचीन इतिहास में, या कह सकते हो प्राचीन भारत में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में कह सकते हैं कि प्राचीन के बाद जब और भी थोड़ा जनरेशन बढ़ा और भी जानकारियां बढ़ी तो उनको हम रखे हैं मध्यकालीन भारत में। अब नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत में क्या चीजें हमने देखा है इतिहास में। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेके आजादी तक जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसको हम आधुनिक भारत में रखे, या कह सकते हैं आधुनिक इतिहास में रखे हैं। तो पहला ये है कि प्राचीन भारत में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत में पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ के बारे में, क्योंकि आज जो धर्म ग्रंथ चल रहे हैं ये बहुत हजारों वर्ष पहले के हैं। तो बेसिकली हम प्राचीन भारत में पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ के बारे में, ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं, विदेशियों का विवरण पढ़ते हैं, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। देखिए धर्म ग्रंथ मतलब जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन सब का जो इतिहास है उसको हम प्राचीन भारत में देखते हैं। और विदेशियों का विवरण मीन्स हम जो दूसरे देश हैं उनका हमें ब्यौरा कैसे देना है उसको हम प्राचीन भारत में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व का मतलब पुराने जमाने में जो भी रिलेटेड चीजें थी उनका रियल प्रूफ जो है उसको हम प्राचीन भारत में देखते हैं। अगला ये है कि मध्यकालीन भारत में हम क्या चीज पढ़ते हैं। तो मध्यकालीन भारत में जैसे आप सुनेंगे महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, सल्तनत काल और खिलजी वंश, ये जो भी चीजें हैं ये सभी मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत बेसिकली हमारा ये स्टार्ट होता है 1000 से लेकर 1500 के बीच में मध्यकालीन भारत का प्रोसेस चलता है। तो मध्यकालीन भारत में हम यही पढ़ते हैं कि महमूद गजनी कौन था, इसने कहाँ कहाँ शासन किया, क्या चीजें इन्हें लूटपाट के ले गया। मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ते हैं, सल्तनत काल के बारे में पढ़ते हैं, और खिलजी वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत में। फिर अगला हमारा है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में मैंने आपको बताया कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेके
हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तब तक की जो भी घटनाएं घटित हुई थी, जो भी इतिहास रचा गया था, उसको हम आधुनिक भारत में देखते हैं। अब एक क्वेश्चन और ये पूछता, सबसे टॉप क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा भारत का इतिहास 3 भागों में बटा, बेसिकली इसको किसने बांटा है? तो जर्मन के एक इतिहासकार थे जिनका नाम था क्रिस्टोफ सेलियस। जर्मन के इतिहासकार थे जिनका नाम था क्रिस्टोफ सेलियस। उन्होंने भारत को 3 वर्गों में विभाजित किया, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हम कह सकते हैं कि भारत को 3 भागों में डिवाइड करने के लिए जो मेन श्रेय है वो हम क्रिस्टोफ सेलियस को देंगे। और ये कौन थे? तो ये जर्मन के इतिहासकार थे। तो बेसिकली भारत के इतिहास से संबंधित हमने जो भी चीजें थी उसको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जो भी क्वेश्चन आपसे जो भी कंफ्यूजन रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, ये कहाँ से आया है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और उसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।